ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 30 से 35 लोग। कुम्हारवा रोड पर गद्दीनपुरवा के पास हुआ हादसा। मोहना से चंद्रिका देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे भक्त। मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से कार टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। मंसूरपुर के NH 58 हाईवे पर हादसा। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा। वाराणसी IIT के छात्र सहित कुल 8 लोगों की जान गई। ब्रेक फेल होने के कारण टेम्पो ट्रेवलर खाई में गिरी। कुल्लू हादसे पर सीएम योगी ने हिमाचल के सीएम से बात की। घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का आग्रह किया। लखीमपुर खीरी में 5 बच्चों पर गिरी कच्ची दीवार। 2 बच्चों की मौके पर मौत हुई, 3 गंभीर रूप से घायल। सदर कोतवाली इलाके की वाजपेयी गांव की घटना। बिजनौर निजी अस्पताल के कर्मचारियों और तीमारदारों के बीच मारपीट, कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर विवाद हुआ था। बिजनौर के नगीना रोड का मामला। पीड़ित परिजनों ने स्टाफ के खिलाफ थाने में तहरीर दी। उत्तरकाशी में भूस्खलन का लाइव वीडियो सामने आया। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हेल्गू गार्ड लगातार पहाड़ी से गिर रहे हैं पत्थर। विकासनगर में अमलावा नदी तेजी से कर रही कटान। सड़कें कटान से हो रही क्षतिग्रस्त। नदी के उफान से दहशत। विकासनगर में अमलावा नदी का रौद्र रूप। कई लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। नदी में फंसे लोगों का वीडियो सामने आया। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से उफान पर अमलावा नदी। प्रशासन की लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील। हालात पर नजर बनाए हुए प्रशासन। मसूरी में टेरी बाईपास के पास भूस्खलन के बाद मार्ग बंद। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण लोगों को भारी परेशानी। सहारनपुर में हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। ज्ञानवापी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने दिया आदेश। याचिकाकर्ता को मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि पर जारी है हंगामा। ABP से जुड़े छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सभी गेट्स पर तालाबंदी की। प्रशासन ने ताला तोड़कर गेट खुलवाया। लखनऊ के अमीनाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 71 लाख की हवाला की रकम की बरामद। राजस्थान के रहने वाले 2 युवकों से मिले रुपए। 6 महीने से अमीनाबाद में किराए का मकान लेकर रह रहे थे दोनों युवक। पुलिस और IT की टीम कर रही दोनों युवकों से पूछताछ। गोरखपुर को सीएम योगी ने 16 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात दी। नवनिर्मित स्टेडियम के उद्घाटन के साथ दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम उपकरण का भी वितरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, यूपी के निर्माण में खिलाड़ियों का अहम योगदान। नए भारत के नए यूपी के निर्माण पर काम जारी। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि स्मार्ट युवा आज की जरूरत। युवाओं को डिजिटली मजबूत करने पर दिया जा रहा जोर। विकास राजभर की सावधान यात्रा की लखनऊ से शुरुआत। पटना में होगा यात्रा का समापन। 27 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा को लेकर सुभाषपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले OP राजभर का बयान। सावधान यात्रा के जरिए लोगों को करना चाहते हैं आगाह। जातिवाद जनगणना पर बोले, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भारतीय समाज पार्टी भागीदारी पार्टी जातिवार जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, जनता के बीच में जनता को सावधान करने के लिए कि सत्ता में जब रहती है पार्टियां तो फिर वो जातिवार जनगणना नहीं कराती हैं। सत्ता से बेदखल होते ही याद आ जाते हैं हम। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नौजवान हो रहा बेरोजगार, इसलिए देश में लागू होनी चाहिए रोजगार परक शिक्षा। नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है, तो हम लोगों का मानना है कि देश में रोजगार परक शिक्षा, चाहे मोबाइल बनाना हो, लैपटॉप बनाना हो, मोटरसाइकिल बनाना हो, पंखा बनाना हो, कैमरा बनाना हो, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से इसकी शिक्षा की शुरुआत हो। और इस तरह की शिक्षा हम लोग प्रदेश में लागू कराने के लिए, रोजगार परक शिक्षा प्रदेश में लागू कराने के लिए, देश में लागू कराने के लिए हम लोग सावधान यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता को जागरूक करना चाहते। ओम प्रकाश राजभर ने कहा
किसी भी जाति के गरीब का इलाज फ्री में हो, इस पर कानून बने। इसको लेकर सावधान यात्रा के जरिए लोगों को दिया जाएगा संदेश। लोगों ने तय किया है कि अब इस देश में एक कानून बने, कोई भी गरीब, कोई भी जाति का हो, उसका इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जो भी रुपया लगे, खर्च लगे, वो सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री में हो। इस बात का संदेश सावधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में एक समान होनी चाहिए शिक्षा, ताकि सबको समान भागीदारी मिल सके। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो इस देश में शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए ताकि सबको समान भागीदारी मिल सके। तो एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा की लड़ाई हम लोग सावधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के हम लोग इसको बताने का काम करेंगे। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने लौटाई पुलिस सुरक्षा। सुरक्षा में लगे पुलिस फोर्स को लौटाया गया। आजम खान को मिली थी वायु श्रेणी की सुरक्षा। नीतीश कुमार से मिली कृष्णा पटेल। दिल्ली में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। अपना दल कमेरावादी के नेता है कृष्णा पटेल। भदोही दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा, नीतीश की हैसियत सिर्फ 2 सांसद की, यूपी से चुनाव लड़े तो नीतीश की जमानत जब्त। जमानत जब्त हो जाएगी नीतीश कुमार की। अब बिहार में आपको अगर याद हो 2014 का लोकसभा चुनाव बिना मोदी जी के चेहरे के लड़े थे। नीतीश जी के चेहरे के दम पर केवल 2 सांसद उनके जीते थे। तो उनकी हैसियत 2 सांसद की बिहार की जनता ने बना करके रखी है। इसलिए भाजपा के साथ गठबंधन में उनका कद बड़ा रहता है। अब जहां उन्होंने गठबंधन किया है उनका क्या होगा हाल, वो तो 2024 में पता। अखिलेश यादव और बरसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी में अगले 25 साल तक सपा की सरकार नहीं बनेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी सपा। चाचा भतीजे की लड़ाई हो, वो भतीजे की लड़ाई हो, केशव प्रसाद का भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का कमल खिल रहा है, आगे खिलता रहेगा और वो लड़ाई अपना लड़ते रहें। और समाजवादी का पार्टी का मैं ये कहूँ कि अब 25 साल तक यूपी में कोई भविष्य नहीं है, तो कोई गलत नहीं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, आईजी, पुलिस कमिश्नर के साथ सीएम ने मंथन किया। त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। अमेठी में दुर्गा पूजा का बैनर लगाने के मामूली से विवाद में मारपीट। भाजपा नेता ने 2 सफाई कर्मियों को बुरी तरह से पीटा। नाराज सफाई कर्मियों ने अंबेडकर तिराहे पर किया जमकर प्रदर्शन। देश भर में पीएफआई के संदिग्ध सदस्यों की गिरफ्तारी चल रही है। इसी क्रम में पश्चिमी यूपी से भी जांच एजेंसियों ने छापेमारी की और पीएफआई के कई सदस्यों को हिरासत में लिया। हापुड़ की थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान गो तस्कर से मुठभेड़। गो तस्कर शौमीन उर्फ मुन्नू पुलिस की गोली लगने से जख्मी। गो तस्कर से असलाह, गोकसी के उपकरण और बाइक बरामद। गिरफ्तार बदमाश थाना सिंभावली का हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधी है। उस पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। सीएम धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधू और डीजीपी अशोक कुमार मौजूद रहे। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित किए जाने पर छिड़ा विवाद। अखाड़ा परिषद समेत संत समाज ने जताई आपत्ति। हरिद्वार में बड़ी बैठक बुलाने का ऐलान। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 29 सितंबर को नतीजे आएंगे। लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदाता। खानपुर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्वक चल रहा मतदान। हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग में इन दिनों हाथियों का आतंक। शाम ढलते ही जंगली हाथी जंगलों से निकलकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं और इससे ग्रामीणों की जान को खतरा है। हाथियों में आतंक से ग्रामीणों की दहशत। हाथियों का झुंड ग्रामीणों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहा है। शिकायत के बाद भी वन विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। चमोली में गोपेश्वर का बाजार बंद। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की मांग। गोपेश्वर बस स्टैंड पर धरने पर बैठे व्यापारी। आगरा में दुल्हन के लिबास में प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर। 1.5 साल पहले मंदिर में रचाई थी शादी। बीजेपी नेता शबाना खंडेलवाल ने विवाद सुलझाया।
थाने में पंचायत हुई, विदाई की तारीख तय हुई। फिरोजाबाद में चौकी इंचार्ज नरेंद्र शर्मा का भ्रमण करने का अनोखा तस्वीर। इलाके के क्राइम को परखने के लिए सादी वर्दी में साइकिल पर सवार हुए राहगीरों से पूछताछ में जाना, सुरक्षा का इंतजाम। धारचूला में दारमा घाटी के पास सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई और इससे एक बार फिर उच्च हिमालयी गांव में ठंड बढ़ गई। बर्फबारी के बीच भी जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। जोशीमठ में बर्फबारी से बड़ी ठंड। हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पर गिरी बर्फ। बर्फबारी की वजह से पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। मऊ में घाघरा और सरयू नदियों का जलस्तर घटने के साथ कटान तेज। संपर्क मार्ग बाढ़ के पानी से तहस नहस। धर्मपुर बिशुनपुर के विंटोलिया गांव के ग्रामीणों का बुरा हाल। बिजनौर मूसलाधार बारिश से नदी और तालाबों का जलस्तर बढ़ा। घर, सड़क और खेत खलिहान में घुसा पानी। ग्रामीणों के सामने रहने के साथ खाने पीने का भी संकट। शामली में 1 घंटे की बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में पानी भरा। नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खुली। सहारनपुर में बाढ़ पर आस्था भारी। पानी के बीच चलकर सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंच रहे ग्रामीण। मंदिर के आसपास नदी का पानी भर गया है। गोंडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लापता छात्रा को 2 घंटे के अंदर किया बरामद। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से मिली 10 साल की छात्रा। पुलिस ने छात्रा से पूछताछ में खुलासा किया। कहा बच्ची से पड़ोस का दुकानदार छेड़छाड़ करता था, इसी डर से वो बड़ी मम्मी के घर लखनऊ जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब माफिया भीमसेन सिंह और राजू सिंह पर अमेठी प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। तहसीलदार और सीओ की अगुवाई में माफिया की बेशकीमती जमीनों को किया गया सीज की गई जमीन की कीमत 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा। बाईपास और रेलवे स्टेशन के नजदीक थी जमीन। 3 महीने पहले भी प्रशासन ने भीमसेन सिंह के एक मकान को सीज किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।